आप सबके जय मसीह के अजीज़ों, मैं सुमन विश्वास मल अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका 25वां अध्याय, उसका 14 से लेकर 30 आयत तक हम लोग देखेंगे, जहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत लिखा हुआ है। यीशु मसीह जो तोड़े देता है हम लोगों को। अजीज़ों, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें देता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसको परमेश्वर ने कुछ भी आशीष ना दी हो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन आशीषों को नज़रअंदाज करते हैं और सदा उनके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हम दूसरों में देखते हैं। और सदा शिकवे शिकायत ना सिर्फ प्रभु से करते रहते हैं, बल्कि तमाम जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, अधिकतर जो है हमारे मनों में शिकवे शिकायत रहते हैं अपने पास की उन चीज़ों के बारे में जो हमारे पास नहीं है। अजीज़ों, क्या हमने ये बात सोची है कि जो हमारे पास है, अगर हम अपने से नीचा, अपने से कम लोगों के पास, जिनके पास वो नहीं है, उनके बारे में सोचेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना ज़्यादा दूसरे लोगों से अच्छा रखा है अजीज़ों। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आशीषों का जिक्र है कि जब परमेश्वर हमें आशीषें देता है तोड़ों के रूप में, तो जब हम उन तोड़ों का सही यूज़ नहीं करते और सदा सिर्फ शिकवे शिकायत ही करते रहते हैं, तब फिर परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये दशा उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार जैसा हम लोग उसको निभा सकते हैं, जितना हम उसको कमा के दे सकते हैं, हर एक को जो है परमेश्वर ने जो है तोड़ा दिया है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि किसी को शारीरिक रूप में तोड़ा मिलता है, तो किसी को संसारिक आशीषों के रूप में तोड़ा मिलता है अजीज़ों। और यीशु मसीह जो संसार में आए और संसार में आके उन्होंने हमारे प्रेम की खातिर बलिदान हुए और मर गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पे चले गए। अब वो आएंगे उन तोड़ों का हिसाब लेने जो उन्होंने हमें दिए हैं। हम बहुत बारी प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हमें अपने काम में ले। और यीशु मसीह हमें काम में लेना चाहता है, हमें तरह तरह की आशीषें देता है और चाहता है कि हम उसके काम आए। लेकिन जब यीशु मसीह हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम डर जाते हैं या हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर भी जब हम देखेंगे कि जब वो व्यक्ति जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार किसी को 2, किसी को 1, इस तरीके से उसने तोड़ा दिया और तब परदेश चला गया, तब जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और कमाए, तो जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। उसने उन रुपयों को छुपा दिया, उसने वो आशीष जो थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोना गाना करते रहते हैं अजीज़ों, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, उसको तो इतना सब दिया, उसके घर में तो वो तमाम आशीषें हैं, हमें क्यों नहीं दिया। और हम अक्सर जो हैं यही बातें लेके बैठे रहते हैं अजीज़ों। लेकिन वचन ये बताता है कि हर एक इंसान जो संसार में जिसने जन्म लिया, उसको उसकी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य हमसे ज़्यादा जानता है। एक पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह पहचानता है कि हम किस योग्य हैं, और उसी के योग्यता के हिसाब से वो हमारे जीवन में इन तोड़ों को देता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जब उसने
उन लोगों को दिया जिसको 2 दिया, किसी को उसने एक को 5 दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। और जब वो वापिस आया तो क्या हुआ हम देखेंगे कि उन दिनों के बाद दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़ मिले थे उसने उसको तोड़े 5 और ला कर दिए। हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और उसने जिसने 5 कमाए थे उसने उससे और भी 5 कमा लिए अजीज़ों। और जो उसका जो स्वामी जो था वो उससे बहुत खुश हुआ। वो इसलिए खुश हुआ क्योंकि वो विश्वास योग्य निकला। जितने उसको मिले थे उतने उसने उससे और भी ज़्यादा कमा कर उसको दिए। और ये बात जो है परमेश्वर को पसंद आती कि जब हमें कोई आशीष वो देता है उससे हम कमाना सीखें। यदि हम अच्छा गाना गाना जानते हैं तो हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी आवाज़ को, अपने गानों को इस्तेमाल करें। यदि हम अन्य तरीके की सेवा करते हैं, अलग अलग तरह की आशीषें हमारे ऊपर हैं, हम उसको इस्तेमाल करें। हमारे पास अगर बेटे हैं, बेटियां हैं और वो हमारे बेटे और बेटियां जो हैं परमेश्वर की ओर से हमें मिले, हम उनको दूसरों की सेवा में उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के काम आ सके। यदि हमारे पास और भी तरीके की दूसरी चीज़ें हैं, यदि हमारे पास धन है या हम किसी बड़े ओहदे पे हैं, तो हमें उन तमाम चीज़ों से जो है दूसरों को अपनाना, दूसरों को बढ़ाना है, दूसरों के काम आना है अजीज़ों। जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर हमें बोलेगा हम विश्वास के योग्य हैं और वो हमारी आशीषों को बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम किसी को देखते हैं, कोई धनी होता है या कोई बुद्धि समझ का मालामाल होता है या कोई बड़े ओहदे पर होता है या अलग अलग तरीके की किसी को आशीषें होती है और वो उसकी आशीषें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और वो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते और ऐसा होता है कि उसको बचाने के चक्कर में वो समय का भी जो है खराब करते हैं और साथ में जो है प्रभु की ओर से भी वो धन्यवादी नहीं रहते और अक्सर उनके मुंह से शिकवे शिकायत और जो है बुराइयां निकलती कि हमारे पास अभी भी जो है इन चीज़ों की कमी है और वो परमेश्वर के शुक्रगुजार नहीं होते। और ऐसे में क्या लिखा है इसमें लिखा है, और लिखा है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। और वो जो व्यक्ति जो था उसने उसको बोला कि तू कौन सा वाला व्यक्ति है? तू कठोर है। मैं तुझे जानता था कि तू कठोर है। अजीजों, हम अपने परमेश्वर को जिस रूप में चाहेंगे, जिस रूप में, जिस नाम से हम उसको पुकारते हैं, जिस नाम से हम उसको जानते हैं, वैसे ही वो हमारे साथ व्यवहार करता है। यदि हम उसको बोलेंगे कि हे प्रभु, तू बहुत दयालु परमेश्वर है, तो वो हमारे ऊपर दया करता है। अजीजों, यदि हमसे कोई भूल और चूक होती है, हम उससे क्षमा मांगते हैं, हम उससे कहते हैं हम जानते हैं प्रभु कि तू क्षमा करने वाला दयालु पिता है, तो वो हमें क्षमा करने को तैयार होता है। वो हम बोलते हैं हम जानते हैं परमेश्वर, संसार की सारी आशीषें तेरे हाथ में है और तू हमें उसको देने पर है। और तब परमेश्वर जो है हमें वो आशीषें देता है। और जिस रूप में हम परमेश्वर को जानते हैं, जिस रूप में हम परमेश्वर को पुकारते हैं, ठीक परमेश्वर वैसा ही काम करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है
काम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, हम उसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम उसको प्रार्थना में जिस नाम से पुकारते हैं या जिस नियत से हम उसको जानते हैं अजीजों, ठीक वैसे ही वो हमारे जीवन में काम करता है। और यहाँ पर भी जब उस व्यक्ति ने अपने उस मालिक को बोला कि मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तब उस व्यक्ति ने जो है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया। उसने बोला कि जहाँ पर तूने नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता, कि तूने मुझे दिया ही नहीं और फिर भी तू मुझसे मांग रहा है। जबकि अजीजों, कोई भी ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं होता जिसको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। परमेश्वर का दिया यदि हमारे पर सही सलामत हाथ और पैर और हमारा स्वस्थ शरीर है, ये भी परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास तोड़ा है अजीजों। इसीलिए हम अपने आप को बहुत ध्यान से देखें कि हमें परमेश्वर ने कौन कौन से तोड़े दिए हैं जिससे कि हम उसके लिए कमा सकते हैं, उसके लिए हम बढ़ा सकते हैं और लोगों को उसके करीब ला सकते हैं। अपनी आशीषों को गिनवा कर हम गवाही के तौर पे परमेश्वर के नाम का जो है बखान कर सकते हैं, जिससे कि और लोग भी ये जान सके कि परमेश्वर कितना दयालु और आशीषों को देने वाला और क्षमा करने वाला खुदा है। और जितना ज़्यादा हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, वैसा वैसा जो है परमेश्वर हमारी आशीषों को है बढ़ाता जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम उसकी आशीषों को छुपाएंगे या हम लोगों को उसके बारे में नहीं बताएंगे या हम किसी के काम नहीं आएंगे अपने उन आशीषों के जरिए से, तो क्या होगा, तब धीरे धीरे करके हमारी आशीषें हमसे ले ली जाएगी। अजीजों, कितनी बार हम देखते हैं कि पूरा भरा पूरा परिवार होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बारी वो परिवार में आपस में प्रेम नहीं होता, वो जो है एक दूसरे से दूर होते हैं या एक दूसरे के काम नहीं आते और धीरे धीरे करके वो जो है अकेले पड़ते जाते हैं। ना सिर्फ आशीषों में वो जो घटते चले जाते हैं, बल्कि आपस में मेल मिलाप और प्रेम प्यार में भी वो घटते चले जाते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो सब दिया होता है ये देखने के लिए कि वो उसका कैसा यूज़ करते हैं और वो उसको कैसे बढ़ाते हैं और कैसे परमेश्वर के नाम की महिमा वो उन आशीषों के द्वारा करते हैं। और यहाँ लिखा है, इसलिए मैं डर गया था कि जहाँ और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज से समेत ले लेता। इसलिए वे तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। अजीजों, आज हम अपने आप को देखें, हाँ, आज हम अपने आप को जांचें कि हम अपने परमेश्वर की आशीषों को जो है सही सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। उसके ज़रिए से हमारी आशीषें जो है, परमेश्वर के जो काम जो है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। यदि हम उन आशीषों की वजह से जो है परमेश्वर की जो है गवाही नहीं देते या परमेश्वर के गवाह हम नहीं बनते, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे हमारे पास से वो आशीषें ले ली जाएंगी और जिनके पास नहीं है उनको वो दे दी जाएगी। तो अजीज़ों, आज हम अपने परमेश्वर के शुक्रगुजार हों और उसके नाम का सदा धन्यवाद चढ़ाते रहें और उसके नाम की बढ़ाई सबसे ज़्यादा हम करते रहें, क्योंकि परमेश्वर को बढ़ाई सुनना, धन्यवाद सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है अजीज़ों। इसीलिए आइए आज हम अपने आप को जांचें, आज हम अपने आप को देखें और ध्यान से देखें कि हमें परमेश्वर ने कौन कौन से तोड़े दिए जिससे कि ना सिर्फ हम बढ़े बल्कि परमेश्वर के काम आ सके, कि जब परमेश्वर हमें लेने आए तो हम ये बता सके, परमेश्वर हमने तेरे लिए और भी ये चीज़ें जो हैं कमाई हैं। आइए अजीज़ों हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जी, अभी तक संभाले जाने के लिए, सारी आशीषों बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में जो तूने हमें दिया प्रभु, तेरे हाथ में हम सबको सौंपते पिता। जितने मेरे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तू उन सबके साथ होना प्रभु जी, तू उन सबके जीवन में काम करना प्रभु। सचमुच में प्रभु बहुत बार ऐसा होता है पिता, हम तेरी आशीषों को नज़रअंदाज करते हैं प्रभु जी, और हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। खुदा हमें क्षमा करो प्रभु जी, और पिता हमें समझ और बुद्धि दो खुदा कि तेरे दिए आशीषों को पिता परमेश्वर सही रीति से हम इस्तेमाल कर सके और उसको बढ़ा सके, ताकि जब तू पिता परमेश्वर हमें लेने आए तो हम तेरे को पिता परमेश्वर उस सब चीज़ों का लेखा दे सके। खुदा तेरे हाथ में हर एक को सौंपते पिता परमेश्वर, तू हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर, रक्षक और निगहबान हो। जितने तुझे पुकारते, जितने तेरी ओर तकते हैं प्रभु जी, तू हर एक को अपने तोड़ों से मालामाल कर देना खुदा। उनके जीवन की हर घटी और कमी को दूर करके पिता परमेश्वर, तू उनके पिता परमेश्वर वो तमाम चीज़ें दे देना पिता परमेश्वर जिसकी वो आशा रखते हैं, जिनको उनको पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास है पिता परमेश्वर जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।